चलिए बात जरा ईरान और इजराइल जंग के हवाले से करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर इस समय ईरान और इजराइल के जंग पर लगी हुई है। क्योंकि यह जंग अब ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है, इस जंग का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है और अब लगातार दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं और जिस बीच दोनों ममालिक में इंसानी जानों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल जो पहले लगातार गाजा के ऊपर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इजराइल गाजा को भूल चुका है, क्योंकि लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल इजराइल के ऊपर दागे जा रहे हैं और इजराइल अब वो रास्ता तलाश कर रहा है कि आखिर इन मिसाइल से किस तरीके से बचा जाए, क्योंकि इंसानी जानें लगातार जा रही है और बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। अगले पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगातार ईरान की तरफ से बमबारी की जा रही है, मिसाइल दागे जा रहे हैं और बड़ी बिल्डिंगों को जो है वो निशाना बनाया जा चुका है। और अभी भी इस समय भी लगातार जो हालात बने हुए हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि ईरान की तरफ से लगातार इजराइल के ऊपर बड़े मिसाइल दागे जा रहे हैं और जिस बीच ईरान ने जिस तरीके से हमला किया है, शायद इजराइल ने यह सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से उन्हें वापस जवाब मिल सकता है। क्योंकि शुरुआत इजराइल ने की थी, जहां उन्होंने ईरान के ऊपर बताया जा रहा है कि इजराइल से मालूम हुआ है कि करीबन 200 फाइटर जेट से हमला किया था, लेकिन उसके बाद ईरान ने जो रिटेलिएट किया है, यानी कि जो वापस जवाब दिया है और अब पूरी दुनिया जो है वो ये गुहार लगा जा रही है कि ये जंग खत्म होनी चाहिए। जिस तरीके से बताया गया था कि शायद इजराइल ईरान के ऊपर हावी हो जाएगा और ईरान को जो है वो घुटने झुकाने पड़ेंगे, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल जो है वो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ईरान ने पूरी ताकत के साथ जो है वो इजराइल को जवाब देने की कोशिश की है और अब पूरी दुनिया की नजरें इसी जंग के ऊपर बनी हुई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर ये जंग रुकी नहीं तो शायद वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत भी यहीं से हो सकती है, क्योंकि है नाज़रीन। बिल्कुल आपको बता दें, इस समय की अगर बात करें तो लगातार दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे हैं, बड़े हमले किए जा रहे हैं, बड़ा डिस्ट्रक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। आसमान है पूरे धुएं में तब्दील हो चुका है और ये जंग जो है कहीं ना कहीं एक ऐसे मोड में दाखिल हो रही है और इससे साफ दिखाई दे रहा है कि शायद आने वाले दिनों में ये जंग मजीद तूल पकड़ सकती है और इससे कहीं ना कहीं पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई है। लेकिन वहीं अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बता रहे हैं कि ये जंग जो है ये स्टॉप होनी चाहिए, ये जंग जो है ये खत्म होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की सूरत हाल है, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही है, और ऐसा लगता नहीं है कि ये जंग इस तरीके से खत्म होगी, क्योंकि अब ये बड़े जो है एक और अलग तरीके के माहौल में दाखिल हो चुकी है और ऐसा लगता है कि अब इस जंग का दायरा जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं इजराइल जो खुद को बड़ा ताकतवर मानता था और लगातार गाजा के ऊपर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन अब ईरान ने कहीं ना कहीं इजराइल को ये जरूर बता दिया है कि आप इस तरीके से किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकते। और अब जिस तरीके से ईरान की तरफ से जो जवाब मिला है और अब इजराइल गाजा को भूल चुका है और अब ईरान से बचने के लिए कई तरीके की जो है वो रणनीतियां बना रहा है। लेकिन आगे क्या कुछ होता है इस हवाले से लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पल पल का अपडेट आपको जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि न सिर्फ हमारी बल्कि पूरी दुनिया की नजर इसी जंग पर बनी हुई है। क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर यह जंग यहां पर नहीं थमी तो शायद वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत भी यहीं से हो सकती है। फिलहाल क्या कुछ होता है आगे पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे यहीं पे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।